राजनीति में शीर्ष नेतृत्व से लेकर क्षेत्रीय स्तर तक परिवारवाद की जड़ें गहरी हैं। जौनपुर की राजनीति में भी परिवारवाद का असर देखने को मिलता है। जौनपुर के सियासी इतिहास में पुत्र ने पिता की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाया है। एक तरफ सास ससुर और बहू ने भी राजनीति में अपनी धाक जमाई है, तो वहीं दूसरी तरफ बेटे ने भी सियासी रसूख का इस्तेमाल कर अपने पिता को विधायक बनाया है। वहीं पिता की मौत के बाद बेटे ने उनकी ख्वाहिश को पूरा किया है। जौनपुर में बेटों ने पिता की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने का काम किया है। राज बहादुर यादव रारी विधानसभा सीट से 3 बार विधायक चुने गए थे। 1967 में निर्दल चुनाव जीता, तो वहीं 1972 में लोकदल और 1977 में जनता पार्टी के बैनर तले विधायक हुए। राज बहादुर यादव के बेटे अर्जुन यादव ने उनकी विरासत को संभाला। अर्जुन यादव 2 बार विधायक चुने गए, तो 1 दफा जौनपुर के सांसद भी बने। उमानाथ सिंह जौनपुर की सियासत का बड़ा नाम है। 1991 में उमानाथ सिंह 82 विधानसभा से चुनाव जीते। उस समय कारागार मंत्री और पशुधन मंत्री भी हुए। उमानाथ सिंह की राजनीतिक विरासत को बढ़ाने का काम उनके बेटे ने किया। कृष्ण प्रताप सिंह ने 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के बैनर तले चुनाव लड़ा। 2014 में कृष्ण प्रताप सिंह जौनपुर सदर से सांसद चुने गए। सपा के संस्थापक सदस्य और पूर्वांचल के मिनी मुलायम के नाम से प्रसिद्ध पारसनाथ यादव सियासत का बड़ा नाम है। पारसनाथ यादव 5 बार विधायक तो 1 बार सांसद चुने गए। 2019 में उनकी मौत के बाद मल्हनी विधानसभा सीट खाली हो गई। सपा ने 2019 के विधानसभा उपचुनाव में मल्हनी विधानसभा से उनके बेटे लकी यादव को टिकट दिया। लकी यादव 2019 के विधानसभा उपचुनाव में निर्दल प्रत्याशी धनंजय सिंह को चुनाव हराकर विधायक बने। राजनीति में बेटे पिता की विरासत को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन जौनपुर में बेटे ने अपनी सीट छोड़ पिता को विधायक बनवाया। 2009 में बाहुबली धनंजय सिंह बसपा से सांसद चुने गए। सांसद चुने जाने के बाद रारी विधानसभा की सीट खाली हो गई। 2009 के रारी विधानसभा के उपचुनाव में धनंजय सिंह ने अपने पिता को चुनाव लड़वाया। चुनाव में धनंजय सिंह के पिता राजदेव सिंह ने अपने प्रतिद्वंदी बाबा दुबे को चुनाव हराया था। एक तरफ जहां बेटों ने पिता की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाया, तो वहीं दूसरी तरफ बेटे ने भी पिता को विधायक बनवाया है। जौनपुर के स्वतंत्रता संग्राम में राम लखन सिंह 1957 में रारी विधानसभा सीट से कांग्रेस के बैनर तले विधायक चुने गए। 1957-62 तक के कार्यकाल में उन्होंने अभूतपूर्व काम किया। इसके बाद उनकी ही राजनीतिक विरासत को संभालने का काम उनके पोते बिरजेश सिंह प्रिंसू ने किया। बिरजेश सिंह प्रिंसू पहले करंजन कला ब्लॉक प्रमुख चुने गए। उसके बाद 2016 में वह एमएलसी चुने गए। निर्दल चुनाव लड़ते हुए उन्होंने सपा और भाजपा को चुनाव हराया। बाबा के बाद पोते ने राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने का काम किया। जौनपुर की सियासत में न सिर्फ बेटों ने ही राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाया, बल्कि इस कड़ी में पत्नी और बहू का भी नाम शामिल है। दूधनाथ पटेल मड़ियाऊ विधानसभा से विधायक चुने गए। उनकी पत्नी सावित्री देवी भी 2 बार विधायक चुनी गई। सास और ससुर की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने का काम उनकी बहू सुषमा पटेल ने किया। सुषमा पटेल ने राजनीति में किस्मत आजमाई और जौनपुर मुगरा बादशाहपुर विधानसभा से बसपा के बैनर तले विधायक चुनी गई। फिलहाल सुषमा पटेल ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली है और मड़ियाऊ विधानसभा से दावेदारी पेश कर रही हैं।